भगवान शिव को क्यों लेना पड़ा अर्धनारीश्वर रूप? भगवान शिव ने अनेक रूप धारण किए हैं। उनकी अनेकों रूप में पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक अवतार है अर्धनारीश्वर अवतार, जिसका अर्थ है आधा भाग स्त्री का और आधा नर रूप में। भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी शिवा के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और शक्ति ने एक साथ मिलकर इस संसार की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को वरदान दिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ने परमपिता ब्रह्मा जी की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर धारण किया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करने का विचार मन में ग्रहण कर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप परम शक्ति रूप से दोनों का संयुक्त रूप से शिव को हृदय में ध्यान कर मग्न होकर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या को देखकर देवाधिदेव भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और अत्यंत मधुर वाणी में ब्रह्मा जी से कहा, मैं तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण रूप से जान गया हूँ। प्रजा की उत्पत्ति के लिए तुमने इस समय मेरे अर्धनारीश्वर रूप तपस्या की है। उस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मन वांछित वरदान दे रहा हूँ। परम दयालु कृपा निधान भगवान शिव के यह मधुर वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव ने अपने वाम भाग से देवी पार्वती को प्रकट कर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। माँ पार्वती की शोभा अपरंपार थी। उनका रूप मनमोहक था। शिव से अलग हुई परम शक्ति माँ भगवती को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित्त अश्रुपूरित आँखों में माँ भगवती की प्रार्थना करने लगे। हे माते, देवाधिदेव शिव अत्यंत दयालु कृपा निधान दया के सागर हैं। भगवान भोलेनाथ ने ही मुझे उत्पन्न किया है और उन्हीं परमात्मा शिव ने इस संसार की रचना का कार्यभार दिया है। हे माते, मैंने अपने मन से सभी देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति करने की बार बार प्रयास किया है, परंतु मैं उसमें असमर्थ रहा, क्योंकि मैं मैथिली शक्ति से ही अपने समस्त प्रजा की उत्पत्ति करना चाहता हूँ। आपकी उत्पत्ति से पहले मैंने देवाधिदेव शिव के शरीर से स्त्री की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं उस स्त्री कुल की रचना करने में असमर्थ रहा हूँ। सभी शक्तियाँ आप से ही उत्पन्न होती हैं। यह संपूर्ण संसार आप ही की रचना से फलीभूत हो सकता है। आप ही देवी सभी का कल्याण करें। हे माते, इस चराचर जगत की उत्पत्ति करने के लिए स्त्री जाति की रचना करने के लिए मुझ में सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिवप्रिय, मुझे वरदान दीजिए। अपनी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देवी, मैं आपसे एक वर और मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। हे जगत जननी माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवी, हे माँ, इस संसार की उत्पत्ति के लिए आप अपने एक रूप में मेरे पुत्र दक्ष की कन्या पुत्री रूप में जन्म लेकर मेरी सभी कामनाओं की पूर्ति करने की कृपा करें। तब माँ पार्वती ने ब्रह्मा जी को तथास्तु कहकर उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए राजा दक्ष के घर में जन्म लेने का वर दिया। तब ब्रह्मा जी अपनी मनोकामनाओं के पूरी होने पर बहुत प्रसन्न हुए और इस सृष्टि की रचना करने लगे।
इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के अत्यंत उत्तम, मनोहर तथा भक्तों को परम मंगलमय प्रदान करने वाले इस अर्धनारीश्वर अवतार के बारे में बताया है। जो भक्त इस अर्धनारीश्वर अवतार रूप को पढ़ता है या सुनता है तो वह इस संसार में समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।